Hi guys, good morning and welcome to new video. Hope you are doing good. तो दिल्ली से गुड़गांव जा रहा हूँ 7:21 इस टाइम पे टाइम हो रहा है एंड 2 मई है आज। दिल्ली में अभी तक बहुत गर्मी पड़ रही थी, टेम्परेचर 43 डिग्री तक पहुँच चुका था, बट ये अचानक से बारिश हुई है। बहुत अच्छा वेदर हो चुका है और इसी अच्छे वेदर में गाड़ी चलाने का मज़ा ही अलग है। और उस अलग मज़े के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। ये इस टाइप का कोई एकदम ब्लंट रिव्यू कोई करता नहीं है, बट मैंने सोचा कि आपके साथ एक ऑनेस्ट, एकदम क्लियर, प्रैक्टिकल आपके साथ व्यू शेयर करी जाए, क्योंकि काफ़ी लोग स्कोडा VW 2.0 की कार्स लेने का प्लान कर रहे हैं आजकल एंड वो सेल्स में भी नज़र आ रहा है। बट प्लान करने से पहले आपको कुछ चीज़ें सोचनी चाहिए और वो क्या है वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद है। मैं इस टाइम पे कुशाक चला रहा हूँ 1.5 मैनुअल ट्रांसमिशन स्टाइल वेरिएंट। अभी ये प्रेस्टीज के नाम पे आता है एंड आई हैव ज़ीरो प्रॉब्लम विद दिस कार, विद दिस ब्रांड। बट द पॉइंट इज़ आई वांट टू शेयर माय ऑनेस्ट रिव्यू विद यू, ऑनेस्ट व्यूज़ विद यू। सो आजकल क्या है कि बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट्स चल रहे हैं इन कार्स के ऊपर एंड काइलैक काफ़ी कम बजट में आ चुकी है गाड़ी विद द सेम फीचर एज कुशाक 1.0। साइज़ में थोड़ी छोटी है बस ये वाली काइलैक एंड सेफ्टी भी 5 स्टार है। तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि चलिए काइलैक ले लेते हैं, बट ये कुछ बातें हैं जो आपको ज़रूर कंसीडर करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है, अगर आपकी कम्यूट जो है वो 60% या उससे ज़्यादा सिटी में है, देन माइलेज यू विल गेट would be around 10 to 12 kilometers per liter under mixed conditions, light, moderate and heavy traffic conditions. Additionally, you have to use XP95 with these cars, so इतना pocket friendly नहीं है। Then second important point is maintenance of these cars is not costly. ये एक मिथ है एंड फैन बॉयज़ विल से कि इसकी 15,000 किलोमीटर्स पे होती है, बाकी कार्स की 10,000 पर होती है एंड देन दे विल गिव यू कैलकुलेशंस एंड ऑल। बट इन रियलिटी एंड प्रैक्टिकली इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गेट योर VW स्कोडा कार्स एज वेल टू गेट सर्विस्ड एट 10,000 किलोमीटर्स। क्यों का जवाब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो पे मिल जाएगा। और आप भी अगर मेरी बात से सहमत हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताइए। आप अपने व्यूज़ शेयर करते रहिए, बस जैसे जैसे वीडियो चल रही है आपके जो भी व्यूज़ आ रहे हैं आप शेयर करते रहिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंडीड दीज कार्स आर सेफ एंड फन टू ड्राइव, बट साइज़ जो है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है एंड एट द प्राइस पॉइंट एट विच दिस कार्स कम्स एक्सेप्ट काइलैक, तो आपको ऐसा फील होने लगेगा कि काफ़ी फीचर्स जो हैं वो लैकिंग है। लाइक अगर आप अपने फ्रेंड की किसी किया या फिर हुंडई, इनफैक्ट आप टाटा की गाड़ी में भी बैठेंगे लाइक नेक्सॉन, पंच, EV वगैरह, तो आपको फील होगा कि आपकी गाड़ी में तो काफ़ी कम फीचर्स हैं। उस टाइम पे टाटा को अगर साइड करते हो, अगर हुंडई क्रेटा में आप बैठे हैं या फिर आप किया में बैठे हैं, उस टाइम पे आपका फोकस सिर्फ फीचर्स पे जाएगा, आपका बिल्ड क्वालिटी पे फोकस हट के फीचर्स पे जाएगा और आपको ज़रूर फील होगा कि मेरी गाड़ी के अंदर कम फीचर्स हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़, if you belong to a city where service center is beyond 6 kilometers radius, then you should skip these cars. अगर आप VW का प्लान कर रहे हैं तो VW का सर्विस सेंटर विद इन 60 किलोमीटर्स होना चाहिए। स्कोडा प्लान कर रहे हैं तो स्कोडा का 60 किलोमीटर्स के अंडर होना चाहिए, तभी आप ये गाड़ी लीजिए, नहीं तो आप इसको स्किप कर दीजिए बस। बिकॉज इट डजेंट मेक सेंस कि आप इतना दूर सर्विस कराने जा रहे हैं, आने जाने में ही 100-150 किलोमीटर आप ट्रैवल कर रहे हैं, फिर अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है फिर से आप क्या कहते हैं फिर सर्विस सेंटर का चक्कर लगा रहे हैं। आप थक जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फिर गाड़ी आप बेचने का सोचेंगे और इन गाड़ी की रीसेल नहीं है। आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो बताइए। नाउ द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ नाउ EV कार्स। द सेल्स ऑफ दीज कार्स आर ग्रोइंग and government is also promoting them with new policies, subsidies, etc. So आज से आफ्टर 4-5 years आपको ऐसा फील होने लगेगा कि मैंने ज़बरदस्ती का फ्यूल पे खर्चा कर रहा हूँ एंड देन इफ़ यू विल थिंक ऑफ सेलिंग दिस कार तो अगेन रीसेल नहीं मिलेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि EV कार्स के आने के बाद इन की जो बची बुची रीसेल है वो भी ख़त्म हो जाए। मैं एकदम ब्लंट होकर आपके साथ अपने व्यूज़ शेयर कर रहा हूँ।
अब आप बोलोगे कि स्कोडा एंड BMW कार्स आर रियली फन टू ड्राइव कार, तो आई विल सजेस्ट यू टू जस्ट गो एंड टेस्ट ड्राइव एनी EV व्हीकल विद अ लार्ज बैटरी पैक। आपको वहीं डिफरेंस पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल आप टाटा के शोरूम में जाके पंच EV का लॉन्ग रेंज वाला वर्जन आप एक बार टेस्ट ड्राइव करके देखिए स्पोर्ट्स मोड पे, और फील कर लो आप डिफरेंस। सेम जो कुशाक स्लाविया वर्टस 1.5 की जो पावर है, वही पावर, एग्जैक्ट वही पावर आपको फील होगी उन गाड़ी के अंदर भी। और आप 0 to 100 उनका भी देख लो, इनका भी देख लो, ऑलमोस्ट सेम है। बाकी 0 to 100 की बात की है तो ये यूट्यूब वीडियो पे ही ज़्यादा दिखता है, रियल लाइफ में इतना कोई कुछ करता नहीं है, तो यू कैन स्किप दैट थॉट ऑल्सो। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये गाड़ी किसको कंसीडर करनी चाहिए? अगर आप एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपकी कंबाइंड इनकम मीन्स योर एंड योर बेटर हाफ इनकम इज़ मोर देन 2 lakhs पर मंथ, देन ओनली कंसीडर दीज कार्स। जोश में होश नहीं खोना है आपको। अब इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि कोई नहीं बताएगा ये पॉइंट आपको। इफ़ यू लिव इन अ पार्ट ऑफ सिटी वेयर विच इज़ ओवर क्राउडेड, बहुत ज़्यादा ई-रिक्शाज हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, एकदम बाइक वाइक बहुत ज़्यादा एकदम कंजस्टेड है, तो देन यू अवॉइड दीज कार्स एज यू विल सफ़र ऑन माइलेज पार्ट फर्स्ट, देन योर car might get scratches and then repair और part cost is high। आफ्टर मार्केट भी इजीली नहीं मिलता इसका सामान। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वारंटी जाने का ख़तरा। आप चाहोगे इलेक्ट्रॉनिक्स से छेड़छाड़ करवाना पर नहीं करा पाओगे। डैश कैम लगवाने से पहले भी सोचना पड़ेगा। बैटरी बाहर से रिप्लेस करवाते ही वारंटी ख़त्म। टायर साइज़ अपग्रेड करवाने से भी वारंटी आउट होने का खतरा। तो एक और बोनस पॉइंट है, अगर आप हिल्स पर जाने का शौक़ रखते हो तो मैनुअल ट्रांसमिशन मत लेना, लैग है एंड क्लच फेलियर का खतरा भी आपको सताएगा, फिर उस पर भी वारंटी नहीं मिलेगी। तो वारंटी 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 ये आउट होने का खतरा आपके माइंड में हमेशा लगा रहेगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत क्रूशियल पॉइंट्स हैं जो आपको ज़रूर कंसीडर करने चाहिए अगर आप BMW स्कोडा 2.0 की कार्स लेने का प्लान कर रहे हैं। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। बाकी एक और वीडियो बनाऊंगा मैं इन गाड़ियों के पॉजिटिव पॉइंट्स को लेके। तो आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़